बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी मुश्किलें रह सकती है भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय बाज़ारों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है, अभी भी जी। बेहतर है। जहाँ एक और डर है कि अमेरिकी बाज़ारों में भी असर थोड़ा-सा नेगेटिव पड़ सकता है टैरिफ का, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि इकोनॉमी मजबूत है, तो क्या फिर 3 से 5 साल का अगर व्यू है, तो क्या ये बाज़ार अगले कुछ महीनों में मौके देगा आपको अच्छा निवेश करने का? क्या ऐसा समझना ठीक है? यदि हाँ, तो कैसे सर? तो देखिए अभी पहले पहले समझ लें कि बदलाव क्या आ रहा है। जो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अभी लगातार हर दिन हेडलाइंस में है। कभी इम्पोर्ट टैरिफ्स लग रहे हैं, कभी इम्पोर्ट टैरिफ्स हट रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं? तो अब ये वो एग्ज़ैक्टली क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर पाएँगे, वो तो ख़ैर समय बताएगा। बट अभी तक के उनके जो अनाउंसमेंट्स हैं उससे 3 बड़ी पैटर्न, बड़े ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ रहे हैं। पहला ये कि जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, वो अब अमेरिका उसके कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि केवल यही नहीं कि हम भाई अब यूरोप के डिफेंस को क्यों प्रोटेक्ट करें, इतने खर्च क्यों करें, वो अपने खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हम वहाँ पे अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे। अगर हम जापान को, कोरिया को, सऊदी अरेबिया को अगर डिफेंस में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका उनको खर्चा देना पड़ेगा। किसी तरह से हमें उसका इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। वो तो खैर चलिए जियोपॉलिटिकल और डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला हो गया। इकोनॉमी के लिए भी कि भाई हम पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड हो, इसलिए हम अपनी पूरी इकोनॉमी को खोल के रखेंगे, इम्पोर्ट टैरिफ को कम रखेंगे। ये कॉस्ट हम बेयर करने को तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बारे में हम और चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक पहला मोटिव है उनका कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका अब कोई कॉस्ट खुद से बेयर नहीं करेगा। इससे हम इसीलिए अब हम बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस करेंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे एंड वगैरह। दूसरा बड़ा मुद्दा जो उनके पास है वो ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट हुआ था, जिसमें कि पहले यूएस डॉलर के अराउंड ग्लोबल करेंसीज का सेटअप था, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। अगर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है तो उनको लगातार करंट अकाउंट को डेफिसिट में रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को यूएस डॉलर इकट्ठा करने हैं तो उनको कुछ यूएस को बेचना पड़ेगा, तभी तो यूएस अपने डॉलर से पे करेगा। तो अब क्या हुआ है कि यूएस की जो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, यानी कि उनकी जो ग्लोबल लायबिलिटीज हैं, जो मतलब दुनिया उनके एसेट्स को ओन करती है वर्सेस माइनस जो वो दुनिया के एसेट्स को ओन करते हैं, वो नेगेटिव 18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। यानी कि करीब 60% ऑफ यूएस जीडीपी। ये अनसस्टेनेबल है। एक लेवल के बाद उनको भी समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि डॉलर जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड है और इस ढांचे को हमें बदलना है। तो ये उनका दूसरा दूसरा उद्देश्य है। हुँ, हुँ। तीसरा है कि उनको टैरिफ से, हुँ, हुँ। यानी इंपोर्ट पे टैक्स लगा के हुँ, हुँ। अपने फिस्कल रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। तो जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में उनका कुछ 80 बिलियन डॉलर से कस्टम ड्यूटीज आई थी। अब वो सोच रहे हैं कि हम इसे 300-400 बिलियन डॉलर सालाना से बढ़ा सकते हैं। ओके। अब ये शायद इससे उनके इकोनॉमी को भी डैमेज हो सकता है और देखा जाएगा कि वो कितने दूर तक इसको ले जा सकते हैं। लेकिन ये उनका उद्देश्य है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं। एक कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हुआ, अब सब कुछ बायलैटरल होगा। दूसरा कि यूएस को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग बनाना है और ये करंट अकाउंट डेफिसिट रख के ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनने से जो फायदे हो रहे थे, उसका कॉस्ट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तीसरा कि उनको क्योंकि आप देखें कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो अभी मेन अधिकारी हैं, उन सब का एक ऑब्सेशन है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका आइसोलेशनिस्ट था, खुद अपना काम करता था। उसी समय अमेरिका की इकोनॉमी जो है दुनिया को पछाड़ रही थी और 1866 से 1913 तक के बीच में 50% यूएस की फेडरल रेवेन्यूज जो हैं वो इंपोर्ट टैरिफ से आती थी। तो उनको लगता है कि भाई हमारी इकोनॉमी इतनी इतनी बढ़िया है, हमारा कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है, अगर किसी को उस मार्केट को टैप करना है तो भाई हमें
थोड़ा टैक्स देके जाओ। हम्म तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं। अब आप समझ लें कि ये हम्म, बहुत ही बड़ा बदलाव है, जो 2 अप्रैल को होने वाला है। वो मेरे ख्याल से इस ट्रेड वॉर का पहला साल वो होगा। हम्म, आप समझ लें चीन के प्रति उनकी अभी 20% ड्यूटी लग चुकी है। अगर वो जो वेनेजुएला पे वो का तेल खरीदने वालों पे जो एक्स्ट्रा 25% लगा रहे हैं, आप समझ लें अगर चीन के एक्सपोर्ट्स पे जो यूएस के हैं उस पे अगर 45% अगर ड्यूटीज लग गई तो उसका असर तो होगा। और एब्सोल्युटली। उसका जब असर होगा वो होता है इंडोनेशिया चला जाए, मलेशिया चला जाए, इंडिया आ जाए, हम्म, या फिर करेक्ट। और उसके बाद करेंसीज चेंज होंगी। तो ये 1930 के दशक में जो समस्याएं ग्लोबल में लेवल पे आई थी उस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए अभी थोड़ा मेरे ख्याल से मार्केट्स पे कॉशियस रहने का समय बिल्कुल। की है। आपने